हाय गाइस, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों के टॉपिक अनुसूची से क्वेश्चन थे और आज का आपका टॉपिक है अनुच्छेद, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं आज। और कमेंट में आप लोग बताएं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। और आप लोगों को PDF में चाहिए तो हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर ले सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19E, अनुच्छेद 19A। तो हमें किसी भी प्रकार के संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19C में दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस का स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19D, अनुच्छेद 19E, अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 19B। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार हमें अनुच्छेद 19A में दिया गया है। अनुच्छेद 19D में हमें दिया गया है किसी देश के किसी भी भूभाग में आगमन की स्वतंत्रता। हम देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। यह हमें अनुच्छेद 19D में दिया गया है। अनुच्छेद 19E में हमें दिया गया है निवास की स्वतंत्रता। कहीं भी जाकर हम वहाँ रह सकते हैं। अनुच्छेद 19B में दिया गया है शांतिपूर्वक बिना शस्त्र के एकत्रित होने और सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हम कहीं पर भी कोई भी सभा सम्मेलन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 22 से 23, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें बताया गया है अनुच्छेद 19 से 22 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो भारतीय नागरिकों को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के जीवन एवं शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19B, अनुच्छेद 21। भारतीय नागरिकों के जीवन की शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 21 में बताया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, शोषण के विरुद्ध के बारे में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य है। यह जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन 2002 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ स्थिति में भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? अनुच्छेद 19C, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो कि है भारतीय नागरिकों की गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण प्रदान करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शोषण के विरुद्ध का अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, अनुच्छेद 29 से 30 में, अनुच्छेद 32 में। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार आपको दिया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना यह कानूनन अपराध है। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना करने, संचालन करने तथा नियंत्रण करने का अधिकार
किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25। तो धर्म और संस्थाओं का स्थापना करने तथा संचालन करने का अधिकार हमें दिया गया है अनुच्छेद 26 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 28 से 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19 से 22। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है, 29 से 30 में दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 28 से 30 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 25 से 28 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, यह किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में दिया गया है किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? स्वतंत्रता का अधिकार उन्होंने कहा है, धर्म का अधिकार कहा है, संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया है, प्रस्तावना का बताया है। तो उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को किसी भी धर्म की मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25। तो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 के तहत हम किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दिया गया है 5 प्रकार के रिट। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सार्वजनिक अधिकारी को आदेश देता है कार्य करने के लिए जिसके लिए वह बाध्य है और मना कर दे तो कौन सा रिट कहलाएगा? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कोई भी व्यक्ति जिस काम के लिए वह बाध्य है और वह काम करने से मना कर दे तो वह परमादेश कहलाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना कौन सा रिट कहलाता है? प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आपका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत किसी भी बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है ताकि ये सिद्ध हो सके कि वह दोषी है या नहीं है और उसे किन कारणों से बंदी बनाया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिषेध रिट में क्या दिया गया है? अर्धन्यायिक और न्यायिक संस्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। न्यायिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने पर नहीं रोकती है। मूल अधिकारों को बारे में दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा अर्धन्यायिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। वह अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य नहीं कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकारी परीक्षा रिट
में क्या दिया गया है? अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण कर लिया हो, अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण नहीं किया हो, शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण कर लिया हो। जो अवैध रूप से पद धारण करते हैं उन्हें कहा गया है आधिकारिक परीक्षा रीट में दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान भाग 4 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है भाग 4 में, और अनुच्छेद 36 से 51 तक बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला और पुरुष को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39। तो महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में बताया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों को संपत्ति का अधिकार में जोड़ा गया यह किस संविधान संशोधन द्वारा? संविधान संशोधन 42वां, संविधान संशोधन 52वां, संविधान संशोधन 44वां, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन 44वां के तहत यह जोड़ा गया है कि मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। तो यह आपका बताया गया है अनुच्छेद 14 में कि विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के आज्ञा के बिना किसी अन्य देश से किसी भी प्रकार की उपाधि को स्वीकार नहीं कर सकता। यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो यह आपका बताया गया है अनुच्छेद 18 में कि वह राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी भी देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। और अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। तो चलिए आज का आपका यही लास्ट रहा, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।